नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2005 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, तो हमने बाई पार्ट और सब्स्टिट्यूशन के सारे सवाल कर लिए हैं। आज बारी आ गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक, जिसका नाम है आपका प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे सवाल आता ही आता है, 2025 में भी आए हुए हैं 2-3 सवाल। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉपर्टीज को याद करा देता हूँ, आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो चलो ठीक है, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, तो चलो देख लेते हैं। 2025 में 3-4 सवाल आए हुए हैं, तो सारे कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलती है कि ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो वो ज़ीरो आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। चाहें तो आप कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1-2 ऐसे ध्यान ना रखें, ऐसे ध्यान में रखें, लिमिट अगर सेम होती है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। ठीक है, और अगर दोस्तों ए से लेके बी तक लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करिए, या फिर दोस्तों ए से लेके बी तक एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करिए, दोनों ही सेम आती हैं वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये हो गई आपकी दो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करिए, और या फिर माइनस आ जाएगा अगर आपने लिमिट चेंज कर दी तो। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को किसी भी सी रियल नंबर पे तोड़ सकते हैं। मतलब ऐसे लेके ए से लेके सी तक, और सी से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, तो किसी भी सी के अबाउट आप तोड़ सकते हैं। ए से लेके सी तक, सी से लेके बी तक, चाहें तो आप ए से लेके सी तक कर लीजिए, सी से लेके डी तक कर लीजिए, डी से लेकर बी तक कर लीजिए, तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी P4। ठीक है, और अब क्या है? P5 देखिए, P5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P5 क्या बोलती है? माइनस ए से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके दो केसेस बन जाते हैं, वो एरिया के हिसाब से बनता है, देखे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अगर एफ एक्स, अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन और फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो मैंने बता दिया है। ठीक है, कैसे इवन फंक्शन क्या होता है, ऐसे चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ माइनस एक्स इक्वल है, यानी इवन फंक्शन अगर हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, और ये ज़ीरो हो जाती है कब? जब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है। ठीक है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये ठीक है, ये होगी P5। P6 देखिए, अब P6 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, P6 इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, जेई एडवांस इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ करवाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। P6 को देखिए, P6 वेरी इंपॉर्टेंट है। P6 प्रॉपर्टी नंबर 6 वो क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स है, तो उस इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो उसी के बराबर होती है। दोस्तों क्या करते हैं, दोनों लिमिट्स को जोड़ करके एक्स को घटा देते हैं, तो ठीक है, ये वाला केस। अगर इसकी वैल्यू आई है तो इसी की वैल्यू भी आई ही होती है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू सी है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? सी ही आएगी। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? सेम रहती हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी अगर याद ना हो तो इस वाली प्रॉपर्टी को लगा देना और सवाल निपट जाएगा। ठीक है, और एक स्पेशल केस भी, एक स्पेशल केस बन जाता है इसमें। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या बन जाता है? स्पेशल केस बन जाता है अगर जीरो से लेके ए बन होता है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या करते हैं, जीरो से लेके ए, बस ए बी की वैल्यू क्या हो गई है? ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, तो यानी एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब ये हो गई P6। P7 देखिए, अब P7, P7 भी इम्पोर्टेंट है। P7 ये क्या बोलती है? जब जीरो से लेकर के 2a तक लिमिट होती है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके भी दो केसेस बन जाते हैं।
ये 2 बाहर आ जाता है और लिमिट जो है वो आधी हो जाती है, यानी 2a थी तो a/2 हो जाती है, यानी 2 यहाँ से कॉमन सा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, ये f(x) dx ये कब होता है, जब f(2a माइनस एक्स) की वैल्यू जो है वो f(x) के बराबर होती है, ठीक है। और ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो तब होता है जब f(2a माइनस एक्स) की वैल्यू जो है वो -f(x) होती है, ठीक है। तो ये वाला केस भी ध्यान में, वो ये जो है P6 से ही आया हुआ है। देखो P6 क्या बोलता है, 0 से लेकर 2a तक लिमिट होती है, दोनों को जोड़ देते हैं। बस क्या किया गया है यहाँ पे, 2a को, दोनों लिमिट्स को जोड़ा गया है 0 + 2a और घटा दिया है, 2 टाइम्स हो गई है 0 से ये, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्या करते हैं, अगर f(2a माइनस एक्स) की वैल्यू f(x) के बराबर है तो लिमिट को यहाँ पे आधी कर देते हैं और 2 टाइम्स कर देते हैं ये, ठीक है। कैसे यूज होती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी, तो ये हमने रिवाइज कर ली हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन 2025 का, ठीक है, 2025 का एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को अब देखो, हमने सब्स्टिट्यूशन के सवाल कर लिए हैं, आज प्रॉपर्टीज की बारी आ गई है, ठीक है। तो ये 2025 का सवाल देखिए, बहुत ही आसान है, इससे सवाल आसान नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ अल्फा इज इक्वल टू, आपको वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं पहले भी, ठीक है। तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x + 2 dx, ठीक है। देन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, देन वैल्यू पूछी है आपके √7 tan 2α √7 डिवाइडेड बाय पाई, और जो tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो है प्रिंसिपल डोमेन में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मेन बात है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो 2025 में आया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है और हमें वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसकी तरफ, इस इंटीग्रेशन की तरफ, तो लिमिट जो वो एक तरफ की रेसिप्रोकल से हो गई है। अगर रेसिप्रोकल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो रेसिप्रोकल जब लिमिट हो जाती है तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि x की जगह क्या पुट कर दीजिए आप, 1/t पुट कर दीजिए और आपका सवाल पूरा ख़त्म हो जाएगा, निपट जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमने 1/t पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1/t पुट कर दिया तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/t² dt हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये आ गया, और यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लेनी है। x इज इक्वल टू हाफ है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 2 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 से लेकर के 1/2 आ जाएगी, और tan इनवर्स 1/t हो जाएगा। tan इनवर्स x की जगह क्या पुट करना है, 1/t, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए 2 टाइम्स 1/t का होल स्क्वायर माइनस 3 1/t + 2, और इसके मल्टीप्लाई dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/t² dt। बस खत्म है सवाल, ठीक है, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 से लेकर के 1/2 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/t आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ तो 2 ही बचेगा, t² अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3t + 2t² आ जाएगा, और यहाँ पे t²
यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में भी क्या है, 1/t² है, ठीक है। तो इससे इसको काट दें तो माइनस टाइम्स आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू -2 से लेकर 1/2 tan इनवर्स 1/t, और डिवाइडेड में आ जाएगा, आपको दिख तो रहा है ना, 2 - 3t + 2t² और dt, ठीक है। देखो ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो वो डिनोमिनेटर सा सेम सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी लिमिट अगर चेंज कर दें, इसकी 2 से ले, हमें लिमिट सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी, जब हम लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से लेकर के 2 तक, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/t, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2t² - 3t + 2 और dt, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है और अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ाई थी कि अगर t और x अगर इंस्टेंट चेंज हैं, यहाँ से देखिए a से लेके b तक f(x) dx हैं, या फिर f(t) dt अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। तो इसकी जगह x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोनों अल्फा को अगर जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2α हो जाएगा, ठीक है। दोनों की लिमिट सेम है तो कॉमन ले लेते हैं एक तरह का इंटीग्रेशन को, ठीक है। और दोनों जो है वो उसके जो इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रेंट है, वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/x आ जाएगा, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है, 3x + 2, ठीक है। तो ये आ गया, अब देखो ये आ गया, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। ये लिमिट चेंज की थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे t की जगह x डाल दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा सकता हूँ, यहाँ पे यही किया गया है, देखो ये तो फर्स्ट इंटीग्रेंट है और ये सेकंड इंटीग्रेंट है, ये वाला 2α की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, और dx जो है वो मल्टीप्लाई में है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, वो क्या होती है कि ऐसे tan इनवर्स 1/x की वैल्यू जो है होती है वो cot इनवर्स के इक्वल होती है। देखो जेई एडवांस क्या करता है, ये सब कुछ यूज करवा लेता है, ठीक है, ये सब कुछ यूज करवा लेता है। ऐसे cot इनवर्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी tan इनवर्स 1/x की वैल्यू यहाँ cot इनवर्स रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 को होती है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। बस जेई एडवांस क्या करता है, सारे चैप्टर को जो है यूज करवाता है एक ही क्वेश्चन में, बस तभी तो इसका नाम जेई एडवांस है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, π/2 लिख दें, तो 2α इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 से लेकर के 2 तक, और क्या आ जाएगा, π/2 आ गया, और डिनोमिनेटर में जो है वो इसका इंटीग्रेशन करना है, 2x² - 3x + 2 और dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, ठीक है। 2α इज इक्वल टू ये, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक होता है डिवाइड में तो हम उसका होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम से लग रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट कराता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा समझते हुए जाना है। तो 2α इज इक्वल टू 1/2, 2 π/2 को बाहर ले ले, π/2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो π/2 आ गया, 1/2 से लेकर 2 आ गया, और डिवाइड बाई होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी x² - 3/2, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं होल स्क्वायर के लिए, ये x सही है ना, ठीक है, x का कोफिशिएंट का आधा करते हैं, आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, अब ये जो है वो होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए π/4 हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 से लेकर के 2 तक 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
देखो एक 2 और था बगल में, तो ये पाई/8 हो जाएगा, ठीक है, पाई/8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x-3 पाई/4 होल स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, 3/4 का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस में 1 भी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बीच में लिख करके हमने गलती सी कर दी है, इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, तो बार बार ये वो करना पड़ रहा है। तो tan 2α√7 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा, +1 16 इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7/16 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए अब, तो यहाँ पे आ जाएगी पाई/8 आ जाएगा 1/2 से लेकर के 2 तक, और जो है वो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड भी आ जाएगा x-3/4 का होल स्क्वायर प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, √7/4 का होल स्क्वायर लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो बस लगा देना है। तो पहले क्या आता है, पाई/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a की वैल्यू क्या है, √7/4, ठीक है, और फिर क्या आता है tan इनवर्स x/a 3/x/a, ठीक है, और लिमिट लगा देनी है आपको 1/2 से लेकर के 2 तक। अब तो कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 यानी 5/4 आ जाएगा। tan इनवर्स 5/4 5/4 और √7/4 दे रखा है, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स 1/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2, 4 कॉमन लेंगे तो 2 यानी -1/4 यानी -1/4 यानी √7, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे इसको काट सकते हैं। और इसका फॉर्मूला देखो यार, इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बहुत यूज़ हो रहा है। अब tan a-b का यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, तो ये tan इनवर्स से उसका फॉर्मूला लगने वाला है अभी। तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गया ना सवाल, तो लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। तो पाई/8 आ गया, और 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2√7, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x+y यानी x+y यानी 5/√7 प्लस x+y 1 माइनस xy यानी 5/7, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, पाई/2√7, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √7, और नीचे से अगर कॉमन लिया तो 7 2/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये √7 है ऊपर जाएगा तो ये √7 बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/2√7 tan इनवर्स 3√7, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये क्या आ गई आपकी, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अब √7 tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है, तो ये क्या है, पाई/, ये बहुत कुछ दे रखा है दोस्तों यार। तो कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है क्या, 2√7 पाई अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं, 3√अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसे ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ना tan 2, तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आ जाएगी आपकी, कोई गलती भी हो सकती है तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी
टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन में 2√7 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी, 10⁻³ ठीक है। और 2 के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा था यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू तो ये आ गई ना, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई और √7 डिवाइडेड बाई क्या है, पाई है। तो ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो tan 1 से tan 1 भी कट जाएगा, तो √7 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3√7, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 इसका राइट आंसर था। सवाल बहुत लंबा हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जेईई एडवांस क्या करवाता है, कैलकुलेशन करवाता है, बाकी होता कुछ नहीं है। सारे सवाल जो होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, बाकी होता कुछ नहीं है। जेईई एडवांस से वैसे ही लड़के डरते हैं, डरते हैं, ठीक है। डरते क्यों हैं, उन्हें सवाल तो बहुत लंबा दे देते हैं, लेकिन उसमें से हमें सारांश निकालना पड़ता है। लड़के जो हैं वो डर जाते हैं, देखो ऐसा पैराग्राफ दे देंगे इतना बड़ा, पढ़ने में ही साली 5 मिनट निकल जाएंगे, तो बहुत डर जाते हैं। ठीक है, बड़े सवालों को देख के होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2025 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए 2025 का, ये भी क्या है, 2025 का है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लेट एक फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है, चलो ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लंबा सा लग रहा है मेरे को। 2025 का है, लेट एक फंक्शन है 0 से लेके π/2 तक लेके डिफाइन दे रखा है 0 से 1 में। ठीक है, और वी द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है, sin² x दे रखा है। ठीक है, लेट g(x) एक और फंक्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 0 से π/2 और 0 से इन्फानाइट तक दे रखा है। और gx की वैल्यू क्या दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है रूट के अंदर π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, देन हमसे वैल्यू क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है हमसे 16/π³ इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f(x) gx। ये देखो इसकी वैल्यू पूछी है। देखो इससे भी आसान सवाल कोई हो सकता है कि gx की भी वैल्यू दे रखी है और f(x) की भी वैल्यू दे रखी है, डालो और इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करना आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इनका यूज करना है। ठीक है, दम दमाकी, तो इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले इससे निपट लेते हैं। तो 0 से लेके π/2 f(x) की वैल्यू क्या रख दी हमने, sin² x रख दी, और gx की वैल्यू रख दी हमने π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, फिफ्थ को देखो। फिफ्थ वाली क्या बोलती है, फर्स्ट को याद ना रखें तो भी चल जाएगा। फिफ्थ बोलती है कि दोनों लिमिट्स को जोड़ के एक्स में से घटा देते हैं, तो एक्स में से घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी मान लेते हैं अल्फा वैल्यू आ रही है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई बाद में कर देना, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, एंड इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। कब सेम रहती है, अगर दोनों लिमिट्स को जोड़ करके अगर इसको घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगाइए, π/2 x की जगह क्या रखा, π/2 माइनस एक्स रखा, और यहाँ पर भी क्या रखा, π/2 x रखा। ठीक है, उसका स्क्वायर। अब देखो dx, अब इसको सॉल्व करिए, तो 0 से लेके π/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² x हो जाएगा, ये अल्फा है। ठीक है, cos²x। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब देखो π² से π²/4 से π² यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट में कर देता हूँ, π²/4 माइनस π/2 x माइनस π²/4 प्लस x² आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 2x/π और मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया। अब अल्फा, इसकी वैल्यू और इसको दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, मैंने वैसे भी बताया प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ करते हैं तो दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ना होता है। तो अब क्या करेंगे, 2α इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट सेम दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, π/2 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा,
ये इसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में ये कॉमन लग रहा है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा आपका π/2x माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले एडवांस में एक एक चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर आपने वो वाले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं भाई। होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, पहले तो होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस π/2 एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और घटा देते हैं और जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका x माइनस π/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, और माइनस π/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 से लेके π/2 रूट के अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, π/4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस π/4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें पता है तो क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये होती है, बिल्कुल यही होती है। तो लगा देना है बस फॉर्मूला। तो x/2, एक्स की जगह ये है π/4 x/2। ठीक है, और फिर रूट के अंदर ये वाला फंक्शन π/4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस π/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू ये है π/4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब ए स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए ये आ जाएगी। बस लिमिट लगा देनी है π/2, 0 से π/2 पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू। तो देखते हैं, चलो 2 अल्फा इज इक्वल टू, देखो पहले π/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो माइनस π/2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो π/2 अगर पुट करेंगे तो π/4 ही बचेगा, क्योंकि 90 में से 45 जाएंगे तो 45 ही बचेंगे। ठीक है, तो π/4 बचेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा। ठीक है, π/2 पुट करेंगे तो ऊपर π/4 बच जाएगा और नीचे π/4 है तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है, तो π/4 का स्क्वायर बचेगा और डिवाइड बाई 2 है, और साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस। अब देखो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 पुट करते ही ये -1 बच जाएगा। ठीक है, -1 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, π/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दे रखा है, और साइन इनवर्स के अंदर -1, और इस -1 को साइन इनवर्स से बाहर निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेम से लग रहे हैं तो डबल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल करेंगे तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा आपका π/4 का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो क्या होती है, π/2 होती है। ठीक है, तो ये आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π³ आ जाएगी, π³ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगी आपकी अल्फा की वैल्यू। लेकिन मल्टीप्लाई करना था आपको किससे, इससे 16 अपॉन में π³। अब चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये 16 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कराएंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, पंखा को बंद कर दिया है, गर्मी पड़ रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। 2025 के दोनों सवाल हमने कर लिए हैं।